हेलो फ्रेंड्स, मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट आज बात करूंगा सुपर फूड ग्रेन के बारे में, यानी एक ऐसे अनाज के बारे में जो हमारी बीमारियों को रिवर्स करता है और साथ ही साथ हमें हेल्दी रखने में मदद करता है। आजकल हम देखते हैं कि हर घर में बीमार लोग बने हुए हैं, बीमारी हर घर में पहुंचती जा रही है। इसका कारण क्या है? कहीं इसका कारण हमारा ग्रेन्स तो नहीं है। आज हम समझेंगे कि कितने प्रकार के ग्रेन्स होते हैं और कौन सा ग्रेन्स हमें खाना चाहिए और कौन से ग्रेन हमें कम खाना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि टाइप्स ऑफ ग्रेन यानी अनाज कितने तरीके के होते हैं। अनाज 3 तरीके के होते हैं। पहला निगेटिव ग्रेन्स, न्यूट्रल ग्रेन्स एंड पॉजिटिव ग्रेन्स। निगेटिव ग्रेन्स ऐसे ग्रेन्स यानी ऐसे अनाज जो बॉडी में बैड इफ़ेक्ट डालते हैं और बॉडी को बीमार करते हैं, हमारे शरीर को बीमार करते हैं, उन्हें निगेटिव ग्रेन्स कहते हैं। न्यूट्रल ग्रेन्स वो ग्रेन्स यानी वो अनाज जो हमें अच्छा रखते हैं, वो हमारी हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, लेकिन उसमें हीलिंग प्रॉपर्टी नहीं होती। हीलिंग प्रॉपर्टी का मतलब अगर हम बीमार हैं तो वो हमें और बेहतर या अच्छा बनाने में मदद नहीं करते हैं, बल्कि हमारी अगर हेल्थ अच्छी है तो उसको मेंटेन रखते हैं। तीसरा है पॉजिटिव ग्रेन्स। पॉजिटिव ग्रेन्स वो होते हैं जिनमें हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, इनमें प्रोटीन और आयरन प्योरेस्ट फॉर्म में होता है और इसके अलावा इसमें विटामिन डी और कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि ब्रेन, हमारी स्किन और ब्लड के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम समझेंगे कि ये पॉजिटिव ग्रेन्स जो हैं ये हमें क्यों खाना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रेन्स में कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर दोनों होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर का रेशियो सिंगल डिजिट यानी 10 के नीचे है, यानी 1 से 9 के बीच में, तो वो पॉजिटिव ग्रेन्स कहलाता है, यानी वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा है और उसमें हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। अगर ये रेशियो 10 से ऊपर है, जैसा जैसा ये रेशियो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो ग्रेन्स जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता जाएगा। अब हम कारण समझेंगे कि ऐसा क्यों है कि जो सिंगल डिजिट में जिसका रेशियो, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर रेशियो जिसका सिंगल डिजिट में है, वो हमारे लिए क्यों अच्छा है। क्योंकि ऐसे अनाज पॉजिटिव ग्रेन कहलाते हैं और ये जो ग्लूकोज को रिलीज़ करते हैं हमारे बॉडी में। जब इन अनाज पॉजिटिव ग्रेन्स को या पॉजिटिव अनाज को जब हम लेते हैं तो ये ग्लूकोज को हमारे बॉडी में यानी हमारे ब्लड में बहुत धीरे धीरे रिलीज़ करते हैं। जब ग्लूकोज ब्लड में बहुत धीरे धीरे जाता है तो वो एकदम से खून गाढ़ा नहीं हो पाता है और हमारे अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान आसानी से होता रहता है। अगर हमारे शरीर में खून गाढ़ा हो जाए यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो फिर खून गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण जो CO2 है वो बाहर नहीं निकल पाती है, जिसके कारण खून में गंदगी जमने लगती है और जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं वो जाम होने लगते हैं या ब्लॉक होने लगते हैं। दोस्तों, ये जो निगेटिव ग्रेन्स हैं जो कि राइस और व्हीट होते हैं, इनका रेशियो अगर व्हीट की बात करें तो लगभग 63 होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट और जो फाइबर रेशियो है वो 63 होता है। इसके अलावा अगर न्यूट्रल ग्रेन्स की बात करें जिसमें बाजरा, रागी, ज्वार, मक्का, चना होते हैं, इनका कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशियो लगभग 20 से 50 के बीच में होता है, इसीलिए इन्हें न्यूट्रल ग्रेन्स कहते हैं। अब बात करेंगे ये पॉजिटिव ग्रेन्स कौन से हैं जो हमें हील करने में मदद करते हैं, हमारी बॉडी को हील करने में मदद करते हैं। तो इसमें है फॉक्सटेल यानी कंगनी, कोडो यानी कोदरा, लिटिल यानी कुटकी, ब्राउन स्टॉप यानी हरी कंगनी और ब्राइन यार्ड यानी सौवा या झंगोरा जिनको कहते हैं। ये 5 तरीके के मिलेट्स हैं जो हम आप जिनको पॉजिटिव मिलेट्स कहते हैं और जिनका कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशियो 5.5 से लेकर के 7.5 तक है। जी हाँ, सिंगल डिजिट में है। और इन ग्रेन्स में कोई भी पेप्टिसाइड्स नहीं होते हैं, कोई भी केमिकल नहीं होती, कोई भी मिलावट नहीं होती है, क्योंकि इसमें इन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आजकल कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि लो कार्ब्स हो या नो कार्ब्स हो या हाई कार्ब्स हो, यानी कुछ जो डाइटिशियन होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि हमें लो कार्ब्स खाना चाहिए, कुछ कहते हैं हाई कार्ब्स खाना चाहिए, कुछ कहते हैं हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। लेकिन हमें कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें एनर्जी देता है। तो हमें स्लो कार्ब्स खाना चाहिए। और जो ये सिरिधन्य पॉजिटिव मिलेट्स हैं ये स्लो कार्ब्स होते हैं।
नॉर्मली जो हम गेहूं या चावल खाते हैं ये आधे से 1 घंटे में 30 से 40 ग्राम ग्लूकोज हमारी बॉडी में मिल जाता है, बल्कि अगर हम ये पॉजिटिव मिलेट्स खाते हैं तो ये 8 घंटे में इनका ग्लूकोज धीरे धीरे निकलता है, जिसके कारण ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा एकदम से नहीं बढ़ती है, जिसके कारण ब्लड गाढ़ा नहीं होता है और CO2 और O2 का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है, गंदगी नहीं जमती है और ब्लड वेसल आसानी से हमारे ब्लड वेसल स्वस्थ रहते हैं। इन पॉजिटिव मिलेट्स को हम आसानी से रोटी, चिल्ला, इडली, पराठा, डोसा, उपमा, पुलाव, खिचड़ी, लड्डू ये सब बना सकते हैं। इन पॉजिटिव मिलेट्स को हम ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन अगर हम अनपॉलिश्ड मिलेट्स सर्च करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। इनका रेट्स लगभग 400 से 450 रुपये का 5 किलो का है, यानी 100 से 125 रुपये किलो के हिसाब से ही मिलता है। अब आप कहेंगे तो काफ़ी महंगा है, लेकिन आप देखेंगे कि जो 1 किलो गेहूँ होता है उसमें 4 से 5 लोग ही खा सकते हैं, तो 1 किलो मिलेट्स अगर हम लेते हैं तो उसमें 10-12 लोग आराम से खा सकते हैं, यानी ये हमें उसी कॉस्ट का पड़ जाएगा। अगर हमें इसकी रेसिपी के बारे में जानना है तो यूट्यूब में हम अगर मिलेट्स रेसिपी डालेंगे तो हमें कई सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, जिनसे हम सीख के स्वादिष्ट तरीके से मिलेट्स को बना सकते हैं और खा सकते हैं। इस श्री धान्य मिलेट्स जो 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं, इसके लिए हमें थैंक्स करना होगा डॉक्टर खादर वली जी का, जो कि एक फूड साइंटिस्ट हैं, जो पहले US में थे, फिर इंडिया आए और इन्होंने कई सारी रिसर्च करी, इनको कई सारे अवार्ड्स भी मिले और इनको मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इनकी वजह से ही हम ये जान पाए कि ये 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं जिनके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, जिनका कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशियो सिंगल डिजिट में बहुत कम है और ये शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो हमें डॉक्टर खादर वली जी का भी धन्यवाद करना चाहिए। और जैसे जैसे हम जागरूक होंगे और इन पॉजिटिव मिलेट्स का अपने दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे, इनकी डिमांड बढ़ेगी और जब इनकी डिमांड्स बढ़ेगी तो हमारे किसान इनको ज़्यादा उगाएंगे और जब ये ज़्यादा उगाएंगे तो इनके रेट्स भी और कम होते चले जाएंगे। जैसा मैं बात कर रहा था डॉक्टर खादर वली जी का, तो इन्होंने कहा है कि अगर आपका फूड गलत है, यानी भोजन गलत है, तो कोई भी मेडिसिन आपको ठीक नहीं कर सकती, और अगर आपका फूड यानी भोजन सही है तो आपको किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों में, ताकि लोगों में जागरूकता फैले मिलेट्स को लेकर के और लोग मिलेट्स, पॉजिटिव मिलेट्स अपने दैनिक जीवन में इसको उपयोग करें, ताकि इसकी डिमांड बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भी इसकी खेती करें। इसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा खेती होगी तो इसकी पैदावार बढ़ेगी और इसके जो रेट होंगे, जो प्राइस होंगे, वो भी कम हो जाएंगे, ताकि सभी लोग इसको आसानी से खा सकेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।